खबरों में बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आचार ब्रिज आज चेनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी पहली बार कश्मीर तक चलेगी ट्रेन। पीएम सुबह करीब 11 बजे उद्घाटन करेंगे। करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं पीएम मोदी और दुनिया का सबसे ऊंचा तो पीएम सुबह उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पहली बार कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी हैं और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आचार ब्रिज आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी ब्रिज का। नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जहां कटरा रेलवे स्टेशन के पास यहाँ का एक जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। हाई प्रोफाइल सुरक्षा इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। इसके अलावा आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दृश्य अपने आप में बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर किस तरीके से व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा जो पूरे यहाँ पर जो कोशिशें हैं, प्रयास है, वो इस बात को लेकर कि इस दौरे में कोई कसर न रह जाए और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना राष्ट्र को समर्पित की जानी है। इसका निर्माण करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। साथ ही ये जानकारी मिली है कि इसमें 36 सुरंगें हैं, 943 पुल शामिल हैं और इस दौरान पीएम मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज और देश के पहले केबल स्टैंड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज जो USRB का हिस्सा है उसको उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो ये परियोजना कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच हर मौसम में निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करेगी और इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय गतिशीलता को बदलना और सामाजिक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री की इस दौरान वो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें एक श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और दूसरी श्रीनगर से कटरा के बीच चलेगी। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 रैंक रखे गई हैं, एक ट्रेन सेट से अप और डाउन का और एक ट्रिप होगा। इसी तरह दूसरे ट्रेन सेट से अप और डाउन में प्रतिदिन एक ट्रिप होगा। इन सभी ट्रेनों का कमर्शियल परिचालन 7 जून से शुरू होना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर तमाम निगाहें लगी हैं और ये दौरा निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दौरा रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर में और इसके जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भी एक करारा मैसेज देते नजर आएंगे। कैमरामैन विजय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, जम्मू कश्मीर। तो इसी पर और ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, इस समय आप जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है और आज पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, ये काफी खास दिन है, बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। विकास की नई सौगात का पैमाना और कश्मीर जो है घाटी जो है वो रेल लिंक से जुड़ने जा रही है। जो उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, क्योंकि जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है परियोजना वो इसके साथ ही देश के हिस्सों से जुड़ जाएगी और ये महत्वपूर्ण पल होगा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहाँ पर नजर आने वाली है। विशेष ट्रेन यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है, 2 वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर चली जाएगी। इसके लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम कटरा में प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ये वो ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। एक बड़ी परियोजना है ये,
प्रधानमंत्री मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक करारा जवाब दिया गया, उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी वो जनसभा भी करेंगे और जो करीब योजनाएं हैं, जो अलग अलग योजनाएं हैं वो समर्पित करने वाले हैं। विकास के एजेंडे पर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर को खास तौर से जो कनेक्ट किया गया है हाल के दिनों में और जो फोकस किया गया है वो लगातार आगे बढ़ाते हुए सरकार नजर आई है। लेकिन इस बीच जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जो पर्यटन को निशाना बनाया गया, जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भारत ने करारा जवाब दिया और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और उसके बाद एक सैन्य संघर्ष देखने को मिला। लेकिन अब ये जो वक्त बीता है, इस बीच जम्मू कश्मीर को विकास के एजेंडे पर, रोड मैप पर लगातार आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार का मैसेज, प्रधानमंत्री का मैसेज और इसीलिए खास परियोजना यहाँ पर लॉन्च की जा रही है जम्मू कश्मीर के लिए। ये काफी बड़ा दिन है क्योंकि श्रीनगर घाटी जो देश के हिस्से हैं, जो रेल संपर्क है, उनके साथ वो जुड़ जाएगी और निर्बाध जो गति है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट के जरिए जो कश्मीर का सेब है वो जल्द से जल्द बाकी देश के हिस्सों तक पहुंचेगा। साथ ही जो पर्यटन का व्यवसाय है एक बार फिर से उसमें तेजी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी विशेष फोकस देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी करीब 11 बजे पहुंचेंगे और एक बार फिर आपको दिखा दूं वंदे भारत ट्रेन जिसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री, एक जो कटरा से श्रीनगर की ओर रवाना होगी और दूसरी ट्रेन जो कि श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना होगी। और इस बीच काफी महत्वपूर्ण परियोजना में गति देखने को मिली है। रेल लिंक का उद्घाटन करने वाले हैं, करीब 46,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। और इस बीच जो चिनाब ब्रिज है, जो आर्क ब्रिज है, जो वास्तुकला का और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, उसको देश को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि ये ब्रिज काफी मुश्किलों के बाद और चुनौतियों के बीच बना है और भारतीय इंजीनियरिंग का एक बड़ा पैमाना सेट करता हुआ नजर आया है। काफी ऊंचाई है इसकी और साथ ही देश का जो एक बड़ा ब्रिज है और साथ ही जो अन्य ब्रिज है, जो स्टील केबल पर खड़ा हुआ ब्रिज है, वो भी देश को समर्पित किया जाएगा। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण परियोजनाएं आज जम्मू कश्मीर को मिलने वाली हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर नजरें लगी हुई हैं कि जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को क्या बड़ा मैसेज देते हैं। एक बड़ा सा परोक्ष रूप से मैसेज साफ है कि जम्मू कश्मीर के विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया जाएगा, उसको बदस्तूर जारी रखा जाएगा और इसी पैमाने पर अब आगे बढ़ते हुए एक बड़े विकास योजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, 24 अप्रैल को उनका दौरा था, लेकिन उससे पहले पहलगाम में आतंकी हमला हो गया 22 अप्रैल को, तो ये दौरा स्थगित कर दिया गया था। बहरहाल अब पीएम मोदी वहां पर कई विकास परियोजनाओं के साथ पहुंचे हैं, वहां के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सीधे संवाद करेंगे हमारे देश के भविष्य, हमारे स्कूली छात्राओं से। मुझे बहुत खुशी है और मेरे को लग रहा है कि जो भी जहाँ यहाँ पे आए हैं उनको भी बहुत खुशी होगी कि मतलब पहली बार हम प्राइम मिनिस्टर को अपने सामने से देखेंगे, तो उस बात की हमें बहुत खुशी है। और आज प्राइम मिनिस्टर इधर आ रहे हैं तो बहुत खुशी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, तो इस बात की भी हमें बहुत खुशी हो रही है। आपको लगता है कि कश्मीर जाना जो है वो सफ़र अब ट्रेन से इजी हो गया है? यस सर, ऑफ कोर्स इतना इजी हो गया है, अब इतनी अच्छी डेवलपमेंट की है तो हम बहुत खुशी हो रही है सच में और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि जब कश्मीर जाओगे कितना एडवेंचरस होगा, क्योंकि रास्ते में कई सारी टनल्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखने के लिए कितना एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना मज़ा आएगा। पहली बार कश्मीर मतलब ट्रेन से जाएंगे तो वो तो एक अलग ही बात है, वो तो अलग खुशी है। क्योंकि समर वेकेशन भी पड़ने वाले हैं। हाँ हाँ, इस बार आप जाओगे? हाँ जी बिल्कुल। तो अब क्या उम्मीद रखते हो? पीएम आ रहे हैं तो क्या अगर बातचीत करने का मौका मिलेगा, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो क्या बोलोगे? मैं तो उनको थैंक्स ही करूँगी, बहुत बड़ा शुक्रिया करूँगी अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आज मैं उनको अपने सामने से देख रही हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं एवरग्रीन मॉडल एकेडमी हाई स्कूल कटरा में पढ़ती हूँ। तो अभी आप यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन में भी आए हैं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के
कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइट हूँ उनको देखने के लिए, पहली बार देख रही हूँ मैं उनको, और मैं बहुत खुश हूँ उनको देखने के लिए। उसके साथ साथ आज एक हिस्टोरिक जिसे हम कहेंगे कि डेवलपमेंट भी होने जा रही है, जिसमें अब ट्रेन कश्मीर में जाएगी, तो उसको किस तरह से देखते हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, हमारा जो देश है आगे बढ़ रहा है, और इससे हमारी जो देश है वो बहुत मतलब कि कश्मीर में जाना इजी हो जाएगा इससे। तो आप सफ़र करेंगे ट्रेन से? हाँ, ज़रूर करेंगे हम। कैसा सफ़र रहने वाला है? एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, पहली बार जाएंगे, पहली बार ट्रेन से कश्मीर जाएंगे। तो जिस तरह से देखें कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर स्कूली बच्चे पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, उनमें एक अलग ही उत्सुकता साफ तौर से नजर आ रही है। उनमें उनका साफ तौर से कहना है कि पहली बार हम ट्रेन से कश्मीर तक का जो सफ़र है वो तय करेंगे, पीएम मोदी को अपने सामने देखेंगे पहली बार। तो जाहिर से बात है जो उत्सुकता है वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहाँ के लोगों का भी यही कहना है, तो उससे वो लोग भी खुश है। बहरहाल इससे पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पीएम मोदी का दौरा रद्द किया गया था। अब पीएम मोदी उस आतंकी हमले के बाद जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और एक बड़ी सौगात के साथ, कई परियोजनाओं के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, वहां के लोगों को ये बड़ी सौगात देंगे। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ये पल है वो रहने वाला है। लोगों में खुशी साफ तौर से आपने भी देखी कि किस तरह से देखने को मिल रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने पीएम मोदी से उनको मिलने की जो खुशी है वो भी साफ तौर से झलक रही है। और इस बीच अगर बात सुरक्षा व्यवस्थाओं की कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई है, कड़ी व्यवस्थाएं रखी गई है, फोर्सेस को तैनात किया गया। यहाँ पर जरा भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर पहले से ही जो तैयारियां थी वो मजबूत कर ली गई थी कि बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बहरहाल आज पीएम मोदी ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। पहली बार ये ट्रेन कश्मीर तक चलने जा रही है, जो लोगों में अपने आप में जो खुशी है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। बहरहाल यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लोग पहुंच रहे हैं, आम लोग पहुंच रहे हैं, स्कूली बच्चे पहुंच रहे हैं, तो उनमें भी खुशी देखने को मिल रही है।